Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th physics, chapter number 1 units and measurement, फोर्थ लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था एसआई सिस्टम को कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंट यूनिट्स को प्लेस किया था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स को मतलब एक टेबुलर फॉर्म में लिखा था, जिसको हमने बोला था इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो उस इंटरनेशनल सिस्टम में अभी हमने बोला कि जो हमने वो असेंबल किया उसके क्या फ़ायदे हैं। तो टॉपिक आता है एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो आपने तैयार किया उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं उसकी। तो सिंपल क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो एडवांटेज है वो क्या है, हमें एक कंप्लीट सिस्टम मिला। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम जो है एज ए कंप्लीट, या हम बोलते हैं कोहेरेंट। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या है, कोहेरेंट सिस्टम का मतलब कि हमने सारी की सारी इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी को रख दिया है और सबके लिए एक फिक्स यूनिट दे दी है। अभी जो बाकी डिराइव्ड होंगी ना, हम इन्हीं को मैनिपुलेट करके मिक्स करके डिराइव्ड को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट्स को इकट्ठा करके रख दिया है हमने, तो ये हो गया कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। एक चीज़ इकट्ठा एक जगह पे हमें सारी फंडामेंटल मिल जाती हैं। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट आया वो हमने बोला ओनली वन यूनिट, ओनली one unit is assigned to a particular physical quantity, to a particular physical quantity। मतलब क्या किया हमने, जो भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनको हमने एक फिक्स यूनिट दी है, मल्टीपल यूनिट्स नहीं दी हैं जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। ठीक है, तो हम एक ही बेसिक यूनिट ले रहे हैं उसी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए। जैसे मान लिया हम एनर्जी की बात करें, सिंपल अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमने बोल दिया वहाँ पे जूल। अभी ये एनर्जी आपकी कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी है, चाहे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे कोई भी टाइप की एनर्जी है इसमें। ठीक है, तो सभी के लिए क्या है, जूल। तो इस तरीके से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल एनर्जी के लिए हमने एक फिक्स यूनिट रख दी और उसी को हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम है, हमने इसमें क्या किया, नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट इज प्रेजेंट इन दिस। हमने मतलब हमने क्या किया, हमने बेसिकली नेग्लेक्ट कर दिया है ग्रेविटी को, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी का क्या होता है, ग्रेविटी ना चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू रखेंगे तो जो हम मेज़र कर रहे हैं ना, वो प्लेस टू प्लेस देयर इज़ ए माइनर चेंज इन इट्स वैल्यू, तो वो मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, इस एसआई सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट्स को इंक्लूड नहीं किया है, हमने ग्रेविटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी ये भी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। और एक इसमें हमने क्या किया, हम इसको मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है कि हम जब भी मल्टीप्लाई मतलब कन्वर्जन करें यूनिट्स का या फिर यूनिट को यूज़ करें कहीं पे, तो मीट्रिक सिस्टम में होता है कि हम पावर ऑफ 10 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पावर ऑफ 10। ठीक है, जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम और ग्राम का अगर रिलेशन लिखें तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मीट्रिक सिस्टम मतलब 10 की पावर की टर्म्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, एसआई सिस्टम के।
अभी एसआई सिस्टम के अंदर हमने कुछ बाद में देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐड की थी, कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो हमने ऐड की थी। एक हमने बोला था प्लेन एंगल और दूसरा हमने बोला था सॉलिड एंगल, ऐसे अलग अलग लेते हैं। एक हमने बोला था प्लेन एंगल और दूसरा हमने बोला था सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। प्लेन एंगल में क्या होता है भाई, जैसे मान लिया हम कोई अर्क ले लें, कोई भी अर्क, जैसे मैं बात करूं ऐसे हमने कोई अर्क ले ली है, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो इस अर्क के ये जो एंड पॉइंट है ना, इनको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ये करके ऐसे। जितना भी ये अर्क एंगल सबटेंड कर रही है वो हमारा प्लेन एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया यहाँ पे ये थीटा आया। अब इस आर्क की लेंथ ले लेंगे हम, मान लिया एल टोटल, और ये जो देखो अगर इस आर्क को पूरा करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो ये जो है ये क्या ले लिया हमने, इसका रेडियस आर्क का, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा होता है एल बाई आर। ज्योमेट्री को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आया था हमारे पास। तो इसको मेज़र जब करते हैं हम तो हमारे पास क्या होता है, हम दो चीज़ें लेते हैं। हमने बोला था प्लेन एंगल को जो मेज़र करते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और दूसरा हम यूज़ करते हैं एक होता है डिग्री। हम एंगल मेज़र करते हैं ना, तो एंगल को तो हम डिग्री में भी मेज़र करते हैं। तो सिंपल आपके लिए अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो रेडियन क्या होता है 180 अपॉन पाई, इतना डिग्री का होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 57.7 डिग्री। 1 रेडियन की अगर हम वैल्यू करेंगे ना कैलकुलेट, तो 1 रेडियन आता है आपका 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 57.7 डिग्री। तो ये आता है आपका प्लेन एंगल को लेके। बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल में क्या होता है जैसे हम क्या करें, हम कोई एरिया कंसीडर करते हैं, जैसे कोई भी 3D का बोला ना हमने, ये 3D में एंगल बनता है एक तरीके से। तो हम क्या करें, हमने जैसे कोई भी एक यूं करके कोई सेक्शन ले लेते हैं ऐसे यूं करके, और यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा हो। तो यहाँ पे एंगल सबटेंड करें तो क्या होगा, जैसे हम बोल रहे हैं एक तो ये सॉलिड लाइन यहाँ आ जाएगी, ऊपर की जो लाइन दिखा रहे हैं, एक लाइन यहाँ से यूं शो करेंगे, एक लाइन ये ऊपर एंड पॉइंट जो आएगा, और एक देखो नीचे ये डॉटेड डॉटेड करके मैं मिला देता हूँ ये ऐसे करके। तो इस टाइप से आपका एंगल बना 3D में, और यहाँ पे एंगल बनेगा यूं करके, जैसे यूं ये नीचे और यूं करके आपका एंगल बनेगा। इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और इस सॉलिड एंगल को हम लिखते हैं, वैसे तो ये सिंबल होता है, रेजिस्टेंस को भी इसी ओम से यूज़ करते हैं, तो ये मेन सॉलिड एंगल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है सॉलिड एंगल का अगर हम फार्मूला देखें तो हम बोलते हैं, मान लिया स्मॉल एंगल सबटेंड कर रहा है तो हम बोल देंगे ये दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, ये क्या होता है हम कैलकुलेट करते हैं ये एरिया, ये जो हमने प्लेट यूज़ की थी ना इसका एरिया हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बोल दिया इस पोर्शन का थोड़ा सा ये एरिया DA अपॉन यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर, आर इसका क्या है रेडियस। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं सॉलिड एंगल को, और सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट होती है वो हमने क्या बताई थी, वो बताई थी हमने स्टेरेडियन। तो ये है आपका सिंपल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसमें हम और भी बहुत सारी कुछ यूनिट्स हैं अलग अलग डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, वो हम और चेक करते हैं कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं। कुछ अदर यूनिट्स हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले लेंथ के लिए कुछ और यूनिट यूज़ की जाती हैं। तो लेंथ के लिए कुछ एक बड़े लेवल पे अगर हमें मेज़र करना हो तो वहाँ पे एक यूनिट यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम लिखते हैं कैपिटल A कैपिटल U, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, आपका जो टोटल डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से और
सन के सेंटर से। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, वो होती है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसको सिंपल 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ऐसे भी। तो एक यूनिट ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, देखो वैल्यू बहुत लार्ज है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। एक दूसरी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। सेकेंड यूनिट जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है, जैसे लाइट की स्पीड हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला ये लाइट ईयर होता है टोटल जो लाइट ने डिस्टेंस कवर किया पूरे एक साल में वैक्यूम के अंदर, जितना भी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो जो आया उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अभी देखो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है लाइट की, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर, एक साल में। एक साल में पहले तो 365 डेज, फिर हमने क्या किया उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, टोटल आवर्स आके 24 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसको मिनट में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। तो ये पर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो ये सारा जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है टोटल 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर को लिखते हैं LY। ये जो सॉल्व करके आया हमारे पास, ये आया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतनी बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो ये भी यूज़ होता है। एक थर्ड यूनिट यूज़ होती है इसमें, पारसेक बोलते हैं। पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पारसेक की फुल फॉर्म क्या है, पैरालैक्टिक सेकेंड। मैं लिख देता हूँ पैरालैक्टिक सेकेंड। देखो इसमें सेकेंड आया है तो कई बार इसको ना कन्फ्यूज़न में हम ये सोच लेते हैं कि ये टाइम की यूनिट है, क्योंकि सेकेंड लिखा हुआ है ना। तो ये टाइम को मेज़र नहीं करती, ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसमें पैरालैक्टिक सेकेंड का मतलब क्या है कि हम क्या करें, हम एक आर्क लें। आर्क कितनी लंबी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर की लेंथ की, ठीक है। देखो इतनी लंबी, ये जो ऊपर लिखा हुआ इतनी लंबी एक आर्क ली हमने। इस आर्क से हम यहाँ दूर जाते गए हम एंगल मेज़र कर रहे हैं। तो मान लिया कोई पॉइंट आया यहाँ, और इस पॉइंट पे ये जो आर्क है ना, ये पूरी आर्क यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल कितना होना चाहिए आपका, 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड डबल करके लिखते हैं हम, हमें पता है ना आपको, जैसे मिनट में भी एंगल होता है और सेकंड में भी एंगल होता है। मिनट का जो एंगल होता है उसको हम, जैसे मान लिया मैं 2 मिनट लिखूँ तो ऐसे करके लिखा जाता है, 2 सेकेंड लिखूँगा तो ऐसे डबल करके लिखते हैं, और डिग्री का तो आपको पता ही है 0 करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो हम इतनी दूर गए एक पॉइंट पे कि जहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 1 सेकेंड का एंगल बनाया। तो ये जो टोटल अरेंजमेंट हमने की, ये जो रेडियस है ना इस आर्क का, ये जो रेडियस है ये R, इस R को हम बोलते हैं 1 पारसेक। इस R की जो लेंथ है ना वो है 1 पारसेक के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो देखो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। तो वहाँ से R क्या आ जाएगा, L/θ आ जाएगा। R क्या आ जाएगा, L/θ। अब L कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11। और एंगल कितना है यहाँ पे आपका 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को अगर हम फिर कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, 1 सेकेंड का एंगल है ना, तो ये 1 सेकेंड का एंगल है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ अगर रेडियन में लेके जाएंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया π/180, तो ये आएगा π/180 आएगा। और अगर इसको हम और पहले तो मिनट में करें, फिर हम उसको डिग्री में लेके जाएं, तो 60 और 60 डबल करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, तो ये इतने रेडियन का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और इतने रेडियन से फिर हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 1 सेकेंड से, ठीक है।
तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी हमारी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08, इसको 3.1 भी बोल सकते हो। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। लेंथ के लिए कुछ एक और यूनिट हैं, जैसे हम 1 फुट यूज़ करते हैं। फुट की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 0.3048 मीटर के बराबर। ठीक है। 1 माइल यूज़ करते हैं तो माइल की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1.6 इंटू 10⁻3 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है। और एक इसके लिए यूज़ होती है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल भी होता है एक, नॉटिकल माइल। तो नॉटिकल माइल होता है 1.852 इंटू 10⁻3 मीटर। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर हाँ छोटे लेवल पे यूज़ करना हो तो एक होती है माइक्रोन, बहुत छोटे लेवल पे। माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है। एक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। एक होता है फर्मी। फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक इनके बीच में होता है पिको, 10⁻⁻12 मीटर। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट हैं, ये फ्रिक्वेंट यूज़ होंगी आपके आगे, तो इनको एक बार बस मेमोराइज़ करना है, सिंपल। अगर मान लिया मास मेज़र करना है तो हम बोलते हैं मास के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो मास के लिए अगर मान लिया हम हैवी मास की बात करें तो हम बात करें टन, 1 टन। टन को यूज़ करते हैं। टन की वैल्यू कितनी होती है? इसको बोलते हैं मीट्रिक टन। इसकी वैल्यू होती है 1000 kg के बराबर। ठीक है। 1 क्विंटल, क्विंटल को यूज़ करते हैं तो क्विंटल होता है 100 kg के बराबर। फिर एक होता है आपका पाउंड। पाउंड भी यूज़ करते हैं। 1 पाउंड, पाउंड को लिखते हैं LB। तो ये होता है आपका 0.453 kg अप्रॉक्स, ये वैल्यू होती है। ठीक है। और एक होती है बहुत बड़ी यूनिट जिसको हम बोलते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट, इसकी वैल्यू होती है, ये होता है आपका टोटल 1.4 टाइम्स टू द मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, इतनी वैल्यू होती है। ये काफ़ी लार्ज अमाउंट हो जाता है। ठीक है। तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। एक होता है छोटी यूनिट। छोटी यूनिट भी होती है। ये तो जैसे बड़ी की बात की हमने, छोटी यूनिट को अगर मास के लिए यूज़ करें तो एक होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत छोटी यूनिट जाती है 1 AMU। और एक होता है आपका कैरेट। कैरेट को यूज़ करते हो तो हम लिखते हैं 1C, 1 कैरेट। 1 कैरेट की वैल्यू होती है 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम। बेसिक टाइम के लिए कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं हम। एक बोलते हैं सोलर ईयर, सोलर डे, ईयर नहीं, सोलर डे। तो सोलर डे क्या होता है? ये होता है जैसे मान लिया जो सन है, ये टोटल टाइम इंटरवल होता है सन का मेरिडियन को क्रॉस करने के लिए। मतलब 2 सक्सेसिव जो क्रॉस करेगा ना मेरिडियन को, तो टोटल ये जो टाइम लगेगा इसको हम बोलते हैं सोलर डे। एक होता है सोलर ईयर। सोलर ईयर आपको पता है 365.25 डेज होता है एग्जैक्ट। तो यानी कि हम क्या करते हैं, सन को अपनी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टोटल टाइम लगता है वो हम बोलते हैं ये सोलर ईयर। एक होता है लूनर मंथ। लूनर मंथ में क्या होता है, जो मून है वो अपनी 1 रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करे, ये होता है लूनर मंथ। ये होता है 27.3 डेज के बराबर। ये यूनिट होती है आपकी। एक छोटी सी यूनिट होती है शेक।
1 शेक यानी कि बस बहुत माइनर, ये होता है 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर। 1 शेक एक यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसा हम बोल रहे थे कि जो हमारा ऐसा सिस्टम है वो मीट्रिक सिस्टम है। तो मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि हम वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करते टाइम 10 की पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, जब भी हम उसको यूज़ करते हैं मीट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हमें 10 की पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो 10 की पावर्स हैं जब हम उनको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो कुछ एक नेमिंग कर रखी है। तो वो नेमिंग आपके सामने मैंने ये लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसमें क्या आता है, अगर छोटी यूनिट की बात करें तो देखो ये है यहाँ पे आपकी 10 की पावर माइनस की 10 की नेगेटिव पावर के साथ है ये। तो जैसे डेसी होता है, ये होता है 10 की पावर -1 यानी कि 1/10, सेंटी -2, मिली 10 की -3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पीको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15। तो ये तो होता है स्मॉल सिस्टम। लेकिन अगर हम बड़ी यूनिट्स की बात करें, इनको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो बड़ी यूनिट क्या है, डेका 10 की पावर 1, हेक्टो पावर 2, किलो पावर 3, मेगा पावर 6, गीगा पावर 9, टेरा 12, पेटा 15, इस तरीके से, ठीक है। तो इनको हम चाहे मास मेज़र करना है हैवी तब भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे हम बोल दें डिस्टेंस मेज़र करना है तब भी हम बोल देंगे। जैसे हम बोल देंगे मिलीमीटर तो 10 की पावर -3 मीटर, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। तो एक बार इनको देख लेना आप, ये आपके काम आएंगी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आप ये सारा बेसिक्स था आपका बिल्कुल, और यहाँ तक इतना ही करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम नई वीडियो शुरू करेंगे, और तब तक आप इसको चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।